हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, जैसे लंबी दूरी की यात्रा में मील के पत्थर एक सिंबल की भांति काम करते हैं। दूर जो भी लक्ष्य है, दूर जो भी यात्रा है, दूर जो भी मंजिल है, आखिरकार मील के पत्थर एक शामक की भांति, ट्रैंक्विलाइजर की भांति हमें दूरी को मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से दोस्तों कम करते हैं। ऐसे ही किसी विद्यालय की अगर हम संकल्पना करते हैं तो वहाँ अनुशासन के बिना शिक्षक शिक्षार्थी संबंध या विद्यालय की संकल्पना ही दोस्तों नहीं की जा सकती, क्योंकि जहाँ अनुशासन नहीं है वहाँ शिक्षक और शिक्षार्थी के जो संबंध हैं उसमें रिदम नहीं होगा, उसमें सुवास नहीं होगी, उसमें लय नहीं होगा, उसमें गहराई नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात तो दोस्तों ये है कि शिक्षक भले ही विद्यालय में उपस्थित हों, उनके शिक्षार्थी के साथ जो संबंध हैं वो आनंददायी नहीं होंगे। शिक्षक अपनी ही भूमिका में बोझिल होगा, थका हुआ होगा, डरा हुआ होगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अनुशासन जैसे ही कि मानव जीवन में अनुशासन का स्थान है, जैसे ही शरीर के लिए प्राणवायु की ज़रूरत है, वैसे ही विद्यालय के लिए अनुशासन की ज़रूरत है। और अनुशासन का स्थापना में शिक्षक की महती भूमिका है। शिक्षक अपने व्यक्तित्व के माध्यम से, अपने विचार के माध्यम से, अपने कार्यों के माध्यम से एक अनुशासित वातावरण के सृजन के द्वारा बच्चों में जो लर्निंग आउटकम है, जो अधिगम प्रतिफल है, उसको बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। आज हम इस वीडियो में अनुशासन की स्थापना में शिक्षक किस रूप में मददगार हो सकते हैं, कुछ बिंदुओं के आलोक में दोस्तों पूरी की पूरी बातें करने जा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो पे बने रहें। आइए दोस्तों बिना देर किए शुरू करते हैं। शिक्षक का काम है ज्ञान प्रदान करना। शिक्षक विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों में ज्ञान प्रदान करते हैं। शिक्षक अपने को जब ज्ञान प्रदान करता है तो उसको बच्चों के अवधान को अपनी ओर खींचना होता है, बच्चों के अटेंशन को अपनी ओर मोड़ना होता है, क्योंकि ज्ञान श्रोता में सही रूप में तभी संप्रेषित होता है जब श्रोता अटेंटिवली उसको लिसन करने वाला हो। तो शिक्षक में वो व्यक्तित्व होना चाहिए कि बच्चों के मन को, बच्चों के ध्यान को अपनी ओर खींचने में शिक्षक सक्षम हो। पहला बिंदु है, शिक्षक ज्ञान प्रदान करता है तो एक अनुशासित वातावरण का सृजन हो जिसमें शिक्षक बच्चों को ज्ञान की प्राप्ति कराए। आदर्श व्यक्ति शिक्षक, चूँकि बच्चों के अंदर जो शख्सियत है, जो वजूद है, जो व्यक्तित्व है, उनको निखारने में लगा है, तो सबसे बड़ी बात यही है कि अपने व्यक्तित्व को इस रूप में प्रस्तुत करे कि बच्चे उनसे जुड़ सकें, बच्चे उनसे सीख सकें, बच्चे उनसे भय न खाएं। और सही बात तो दोस्तों यही है कि अगर व्यक्तित्व विशाल है तो काफ़ी हद तक शिक्षक के व्यक्तित्व से ही तय हो जाती है, क्योंकि ऐसे शिक्षक जिनके व्यक्तित्व विशाल है वो थोड़ी ही बातों में बच्चों को अनुशासित करने में सक्षम हो जाते हैं। नैतिक मूल्यों की शिक्षा, शिक्षक का व्यवहार अगर राइट है, उचित है, न्यायपूर्ण है, तो नैतिक जो मूल्य हैं उनकी शिक्षा बच्चों को दोस्तों होती रहती है। विकास का समर्थन की बात हो रही है, वे छात्रों के सामाजिक, भावनात्मक और शैक्षिक विकास का समर्थन करते हैं। दोस्तों कौन करते हैं? शिक्षक करते हैं। तो रोल मॉडल के माध्यम से
जो बच्चों का सोशल डेवलपमेंट होना है, जो भावनात्मक यानी इमोशनल डेवलपमेंट होना है। दोस्तों, बच्चे जितना खुल के शिक्षकों के सामने आ जाते हैं, शायद परिवार के सदस्यों के सामने भी बच्चे उतना खुल नहीं पाते हैं। खुलने का मतलब अपने भावों को अभिव्यक्त कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षण एक पुनीत पेशा है, क्योंकि भावनाओं का जो विकास होता है, अगर शिक्षक काफ़ी हद तक नैतिक रूप से सक्षम हैं, सांवेगिक रूप से परिपक्व हैं, तो बच्चों के भावनात्मक विकास का रास्ता शिक्षक तय कर सकते हैं। प्रेरणा प्रदान करना, शिक्षक छात्रों को सफलता की प्रेरणा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, जीवन में सफल व्यक्ति को ही पूजनीय माना जाता है, क्योंकि एक कहावत है दोस्तों, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। जो सफलता है वो सिर चढ़ के बोलती है। कोई भी चीज़ उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितनी कि सफलता की जो सूचना होती है या सफलता की जो न्यूज़ होती है। और शिक्षक छात्रों को सफल बनाने की प्रेरणा दोस्तों देते हैं। विशेषज्ञता और दक्षता, वे अपने विषय में विशेषज्ञता रखते हैं और उसे छात्रों को सिखाने की कौशल रखते हैं। संवाद कौशल, शिक्षक अच्छे संवाद कौशल रखते हैं जिससे कि छात्र सवालों का सही उत्तर प्राप्त कर सके। विभिन्न शैक्षिक शैलियों का प्रयोग, शिक्षक विभिन्न छात्रों के विभिन्न शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न शैलियों का प्रयोग करते हैं। प्रतिबद्धता यानी कमिटमेंट, शिक्षक प्रतिबद्ध होते हैं कि वे छात्रों को बेहतर सिखाने के लिए हर संभव प्रयास करें। और अंत में दोस्तों समर्पण, शिक्षक अपने कार्य में समर्पित और प्रतिबद्ध रहते हैं ताकि वे छात्रों को सही दिशा में गाइड कर सकें। तो ये सब क्वालिटीज़ हैं, डिफरेंट टीचिंग स्टाइल्स हैं, और रोल मॉडलिंग है, कमिटमेंट है। ये सारी चीज़ें अगर शिक्षक में हैं तो काफ़ी हद तक दोस्तों अनुशासन विद्यालय में बना रहता है। तो आज दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने बात किया कि अनुशासन स्थापना में शिक्षक की भूमिका क्या है, ख़ास तौर पर रोल मॉडल विधि। आपको दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? आशा करता हूँ अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल पर कमेंट करें। इसे अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए लाते हैं मोहक वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज प्रकाश टू बी साइनिंग ऑफ।